करेंगे लखनऊ से अगली बड़ी और अहम जानकारी। नारी शक्ति वंदन बिल पर पोस्टर सियासत भी शुरू हो चुकी है। अंबेडकर चौराहे गोमती नगर पर लगाया गया पोस्टर पर लिखा आधी आबादी का अधिकार रोका। विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ये पोस्टर लगाया। सदन में बिल गिराने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पोस्टर में विपक्ष से महिलाओं के लिए सवाल पूछे गए हैं। तो पोस्टर की राजनीति एक बार फिर प्रदेश में शुरू हो गई है और विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। आधी आबादी के हक को लेकर ये पोस्टर लगाया गया है। आधी आबादी का अधिकार रोका क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है और जवाब दो विपक्ष से ये कहा जा रहा है। पोस्टर पर लिखा आधी आबादी का अधिकार रोका क्यों, अब इसका जवाब कौन देगा? हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, देखिए सवाल साफ है, आधी आबादी का हिस्सा क्यों रोका, उनका हक क्यों रोका, ये सवाल अब किया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद द्वारा। एक बार फिर पोस्टर वॉर शुरू हो गई है प्रदेश में। देखिए हिमांशी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने के बाद बीजेपी ही नहीं नाराज है, तमाम सामाजिक संगठन है वो भी नाराज है। इस समय हमारी मौजूदगी गोमती नगर पर है जहां पर ये पोस्टर लगा हुआ है। हम ये दिखाना चाहेंगे, देखिए ऊपर सबसे ऊपर पोस्टर लगाया गया हंसते हुए राहुल गांधी का। उसमें देखिए नारी शक्ति को उन्होंने अपने हाथ में लिया और किस तरीके से बताया जा रहा है कि इन लोगों ने काम किया। पोस्टर उसके बगल अखिलेश यादव हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, ओवैसी हैं, तमाम ऐसे नेता हैं विपक्ष के, ममता बनर्जी हैं। सबको ये दिखाया जा रहा है। ये लोग जिस तरीके से हंस रहे हैं, जिस तरीके से कल ये कहा जा रहा था कि विपक्ष के जो नेता है वो बिल पास होने के ना होने पर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, तो इस पोस्टर में दिखाया गया। और ये देखिए मोदी जी को दिखाया गया है कि मोदी जी वो कितने नाराज हैं, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ कितने नाराज हैं। ये पोस्टर विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा लगाया गया। उसके बाद सेकंड लाइन में लिखा गया है आधी आबादी का अधिकार रोका क्यों, जवाब दो। अब ये पूछा जा रहा है इन लोगों से इस पोस्टर के माध्यम से कि ये बताएं कि आधी आबादी का अधिकार रोका क्यों, इसका जवाब दे विपक्ष। ये सवाल पूछा जा रहा है जो पोस्टर लगाने वाले हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद द्वारा कि ये बताएं कि ये क्यों रोका आपने। उसके बाद तमाम जो महिलाएं हैं वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और उनकी उम्मीदों को कितना बड़ा झटका लगा है, वो कितनी नाराज हैं। हालांकि तमाम सामाजिक संगठन इसको लेकर नाराज हैं और तमाम सामाजिक संगठन कल भी इसको लेकर विरोध कर रहे थे। कल विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया था और आपको बता दें कि अभी जल्द ही जिस इनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था इस मामले को लेकर, जिस दिन बिल पेश हुआ था उस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। उसके बाद जब बिल नहीं पास हुआ तो उसके बाद ये लोग काफ़ी नाराज थे। कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरने जा रहे थे उनका कार्यालय, लेकिन पुलिस द्वारा इनको रोका गया। लेकिन इसको लेकर काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा कि अपर्णा यादव जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, प्रतीक यादव की पत्नी है, और अखिलेश यादव के जो छोटे भाई हैं प्रतीक यादव, उनके द्वारा भी समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया गया था, तो तमाम सियासत शुरू हो गई है। तो विरोध प्रदर्शन तमाम सामाजिक संगठन कर रहे हैं। कई महिला स्वयंसेवी हैं वो इसको लेकर नाराजगी जता रही हैं। हालांकि विपक्ष को पूरी तरीके से चाहे बीजेपी हो वो घेर रही है और जो सामाजिक संगठन है वो भी इसको लेकर काफी नाराज हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, सही कहा, सामाजिक संगठन और इसी के साथ साथ महिलाएं खासा नाराज नजर आ रही हैं। लगातार जिस तरीके से प्रदेश भर में तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और जिस तरीके से पोस्टर पर लिखा है आधी आबादी का अधिकार रोका क्यों, इसका जवाब देने की बात कही जा रही है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। लगातार बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके साथ साथ पूरे प्रदेश में, देश में महिलाओं में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा हिमांशी, कल हम ग्राउंड जीरो पर थे। तमाम महिलाएं हैं जो ये सवाल कर रही थी कि विपक्ष को दिक्कत क्या थी। ठीक है, आपको देना चाहिए था और आपको ये पूछना चाहिए था कि तमाम लोग ऐसे हैं जो क्यों आपने अधिकार नहीं दिया, ये लोग पूछ रहे थे। और ये देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष आ चुके हैं। क्यों आप लोगों ने फिर पोस्टर लगाया, इस पोस्टर लगाने का क्या ध्येय है? देखिए, इस पोस्टर को लगाने का उद्देश्य यह है कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद का मानना है कि जिस तरह से बहन बेटियों का अपमान कौन कर रहे हैं, राजनीतिक दल, और वो राजनीतिक दल जिनको माँ बहन ने उनको पैदा किया है, पैदा करने के बाद अगर महिला आरक्षण विधेयक पास हो जाता तो क्या नुकसान आपका हो जाता। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमारे देश के सब लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी ने जो योजना बनाई थी कि इस बिल को पास करके हम लोग तत्काल बहनों को एक इंसाफ दिलाएं, वो भी अपना
एक अधिकार पाए, अपनी बात को संसद में रख सकती हैं, अपनी बात को हर जगहों पर रख सकती हैं। बिल पास होने के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कार्यालय घेर रहे थे, उसके बाद आगे क्या है, किस तरीके से आप और किस तरीके से विरोध जताएंगे और क्या है? विरोध देखिए लगातार हमारा चल रहा। अभी तो देखिए अभी पोस्टर विरोध आज शुरू हो गया हमारा। पूरे भारत के कई जगहों पर हमारे पोस्टर लगे हुए हैं और हमारी बहन बेटियां जो माँ हैं, जो वास्तव में जिनको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, निश्चित रूप से वो आने वाले जो चुनाव है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का होगा, वो ऐसे राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से ऐसे सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में वो महिलाओं का विरोध नहीं कर पाएंगे। जी देखिए, हमारे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो थे। उनका कहना था कि हम तमाम तरीके से इसका विरोध जताएंगे और हम इसको लेकर जिस तरीके से हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कार्यालय घेर रहे थे, उसके बाद हम पोस्टर लगाएं, उसके बाद जो इनका महिला विंग है वो भी गांव-गांव जाएगी। इनका कहना है कि हम बताएंगे किस तरीके से विपक्ष पूरी तरीके से महिला विरोधी और वो नहीं चाहता कि महिला सशक्तिकरण हो, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको राजनीतिक भागीदारी ना मिले, ऐसा विपक्ष नहीं चाहता है। ऐसा विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका कहना है। जी सिद्धार्थ, बिल्कुल अब देखना होगा कि राजनीतिक माहौल कहां तक पहुंचता है और आगे क्या प्रदेश में तस्वीरें देखने को मिलता है। आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सिद्धार्थ, शुक्रिया। खबरों में अब आगे बढ़े।